हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और देखिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी एक वीडियो लाऊंगा कि मैथ में अच्छे स्कोर कैसे करें। सबसे पहले तो भाई ये वीडियो उसके लिए है जो अभी टेस्ट सीरीज में जो आप मॉक पेपर वगैरह लगा रहे हो, जिसके अभी 30 क्वेश्चन से कम बन रहे हैं, जिन बच्चों के 35 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं मैथ के, भाई वो वीडियो मत देखना, क्योंकि उसको लगेगी ये वीडियो यूजलेस। ये उन लोगों के लिए है जिनके 30 से क्वेश्चन कम बन रहे हैं, और बिकॉज अभी टाइम की कमी है, क्योंकि अभी आपका ज़्यादा समय है नहीं एग्जाम का। 20 तारीख से प्रस्तावित है एग्जाम, मान के चलो 20 को भी नहीं होता, पर ऐसा भी नहीं है कि दिसंबर में एग्जाम होगा। प्रस्तावित है 10-5 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर एग्जाम होगा। तो मतलब ज़्यादा समय आपको भी पता है, आपके मन को भी पता है कि भाई ज़्यादा समय हमारे पास में नहीं बचा। तो इस समय ऐसा हम क्या करें कि भाई जो हमारा स्कोर है मैथ में, जो हमारा बहुत काफ़ी कम स्कोर हो रहा है, तो वो हमारा स्कोर कैसे बढ़ जाए। तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ये हमारा टेस्टेज फॉर्मूला है। हमारा ऑफलाइन बैच चलते हैं जैसे मेरठ में, ठीक है। मोस्टली 90% सिलेबस सबका पूरा हो चुका है। तो जो बच्चे मैथ में कमजोर थे, हमने उन पर ये फॉर्मूला टेस्ट किया था, और उसके बाद में वीडियो है। मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले तो एक मैं चीज़ बता दूं भाई, प्रमोशन तो करना होता है, ठीक है। तो देखो, टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग का जैसे आपका आईपीएल चल रहा है, मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि भाई अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, मतलब कि 499 का लाइफ टाइम पास लेते हो, जैसे मैं आप अगर SP10 लगाओगे तो 50 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उसमें से कोई लकी विनर को, अगर आप लकी विनर हो तो पहले नंबर पर आपको बाइक मिलेगी, तीसरे नंबर पर आपको LED टीवी मिलेगा, और चौथे नंबर पर आपको iPad मिलेगा। तो ये आज खत्म हो जाएगा रात को 12 बजे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके ले लो। UPSI का टेक्स्ट बुक से अच्छा लेवल मैं नहीं मानता, ठीक है। तो आप जाके ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 साल की इसकी वैधता है, और भाई मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया कुछ है नहीं आपका। आज लास्ट डे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ ले लो, क्योंकि अगर आप खरीदने वाले हो तो इससे अच्छा कुछ समय है नहीं, क्योंकि खरीदोगे तो आप बाद में जब भी, पर अब आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा कि भाई कुछ पता है, आप लकी मिल जाओ तो आपको, लकी निकल जाओ तो आपको बाइक मिल जाए, LED टीवी मिल जाए या iPad मिल जाए। तो जाके जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो जी, सबसे पहले तो एक चीज बता दूं मैं कि अब देखो, ज़्यादा समय मेरे हिसाब से नहीं बचा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा। लोग दिसंबर में मान के चल रहे हैं, अब बाद में मान के चल रहे हैं। देखो, जो बात है स्टे की, कि भर्ती पर स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, भाई देखो, जो बच्चे एज वाले बच्चे हैं वे सुप्रीम कोर्ट में आपके जाए हुए हैं, तो उसकी तो हम कुछ कह नहीं सकते अभी, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। कोर्ट क्या कहता है उसमें प्रिडिक्ट करना किसी को भी वाजिब नहीं है, क्योंकि 7 तारीख से फिर छुट्टी पड़ रही है। 7 तारीख से 17 तारीख तक ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा, 7 अक्टूबर से 17 तारीख तक। तो मुझे लग नहीं रहा कुछ ज़्यादा कुछ हो जाएगा। खैर, जो भी होगा वो भाई उनकी जानो, कोर्ट वाले जाने, हमें काम है अपने डिलीवर करना। तो देखो, ये जो वीडियो है मैथ में, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अब फिलहाल जिन बच्चों का 25 से कम क्वेश्चन बनने हैं मैथ में, और जिनको लग रहा है मेरा कम वीक है, सबसे पहली बात तो टेस्ट सीरीज देना बंद कर दो। टेस्ट सीरीज देना बंद कर दो, ठीक है। टेस्ट सीरीज देना बंद कर दो। और जो लेवल ज़्यादातर आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल 2-3 संस्थान हैं, उन्होंने अपना नाम भी बदनाम कर लिया इसी चक्कर में। टेस्ट सीरीज का लेवल इतना हार्ड लेके जा रहे हैं। अगर आप UPSI 2016 का पेपर देखोगे तो उसमें अगर 40 तो कभी आए नहीं, खैर 34 से 35 क्वेश्चन मैथ के थे, ठीक है। उसमें से आप ये मानो 28 से 29 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, 4 से 5 क्वेश्चन आपके हाई लेवल के थे। मतलब जिसका बेसिक तैयार है वो 30 पकड़ रहा था आराम से, जो UPSI 2016 वाले बच्चे हैं। अब देखो क्या हुआ, अब देखो ये हुआ कि बच्चे मॉक पेपर लगाने लगे, जिसका कोई लेवल नहीं है, जिसका कोई तुक नहीं है। मैं हमेशा टेक्स्ट बुक की बात इसलिए करता हूँ, टेक्स्ट बुक लोगों को आसान लगता है, पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड के चक्कर में मत जाना, ठीक है। इतना पेपर हार्ड नहीं जाएगा, क्योंकि 9534 वैकेंसी है, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता। तो सबसे पहली बात तो टेक्स्ट बुक का अगर आप देना चाहते हो तो हफ्ते में एक दे दो, हफ्ते में एक दे दो, और हफ्ते में एक दे दो। मतलब पेपर से पहले आप 3 से 4 टेस्ट दो, बस मात्र इतने टेस्ट दो। इससे ज़्यादा आप टेस्ट दो ना, वो भी दो तो टेक्स्ट बुक का दो। दूसरी बात, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा तो सिलेबस भी पूरा नहीं है और ये भी पूरा नहीं है, तो इसका भी मत दो भाई। देखो, सीधी सी बात है। अब आपको क्या करना है, जिन बच्चों के 25 से 30 के बीच में बनने हैं, 25 से कम बनने हैं, कोई ज़्यादा हाई लेवल की किताब उठाने की जरूरत नहीं है। एक किताब आती है आपकी RS अग्रवाल, और एक आती है आपकी SD यादव के नाम से। इनमें से आप कोई भी बुक उठा लो, ठीक है। इनमें से आप कोई भी बुक उठा लो, और सबसे पहले उठाओ आप अर्थमेटिक का पोर्शन। अर्थमेटिक का सबसे पहले परसेंटेज, फिर आपका जैसे प्रॉफिट लॉस, फिर आपका CI SI, फिर आपका टाइम एंड वर्क, और फिर आपका डिस्टेंस वाला, ठीक है ना। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया।
और फिर आप इसके बाद में उठाओ भैया आपका नंबर सिस्टम। देखो ये सीरीज वाइज लेके चलना है आपको, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है इसमें, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे लेके चलना है आपको। नंबर सिस्टम उठाओ, उसके बाद में SCF LCF उठाओ, इसका भी 1-2 क्वेश्चन पक्का बनेंगे। और भाई इसके बाद में अगर आपको समय लगे तो एवरेज उठाओ, एवरेज का क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एवरेज को उठाओ, ठीक है जी। और इसके बाद में अगर आपको लगे कि नहीं मेरे पास में अभी समय है और अभी मैं कुछ कर सकता हूँ, तो इस पे बाद में जो अर्थमेटिक के 2 से 3 टॉपिक बचते हैं वे कर लेना, क्योंकि नंबर सिस्टम के आप मिनिमम से मिनिमम 4 क्वेश्चन मानो, 4 क्वेश्चन। एक तो यूनिट डिजिट का आपका आएगा, यूनिट डिजिट के निकालनी है। एक आपका डिविजिबिलिटी रूल का आएगा, जैसे आपको दे देगा 4 की पावर 90 अपॉन 6 कि भाई इसको डिवाइड करो तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर आप RS अग्रवाल उठाओगे और आप या SD यादव उठाओगे, सबसे बड़ी बात है एक तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में कम दे रखे हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है और सभी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जो अर्थमेटिक के मेन टॉपिक हैं और जो भी एडवांस के मेन टॉपिक हैं, मेंसुरेशन अगर किसी ने ना किया हो तो अब मत उठाना क्योंकि समय बेकार ही जाएगा, ठीक है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी अगर किसी ने ना किया हो तो कर लेना, आराम से हो जाएगा। क्रमचय संचय कर लेना क्योंकि बहुत कम से टॉपिक हैं ये। तो ये बेसिक छोड़कर अगर आप अर्थमेटिक का देखो और जो नंबर सिस्टम है इसका देखो तो 70% सिलेबस उसमें ही कवर हो जाता है। ये मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन मान लो, प्रायिकता का 1 क्वेश्चन मान लो और इसका 1 क्वेश्चन मान लो। तो अगर आपने ये भी ना करे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले आप एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल जितने भी आपके चैप्टर्स हैं आप SD यादव और भाई RS एक बुक उठाओ, कोई सी भी, दोनों नहीं उठानी, एक उठानी है। और परसेंटेज के एग्जाम्पल कर लो सारे, प्रॉफिट लॉस के एग्जाम्पल कर लो सारे, एवरेज के एग्जाम्पल कर लो सारे, ठीक है ना। जितने भी आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन, अर्थमेटिक के चैप्टर हैं, एडवांस के नंबर सिस्टम, LCF SCF, इनके सबसे पहले एग्जाम्पल टारगेट करो, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल टारगेट करो, पहले एक बार करो, मुश्किल से 7 से 8 दिन में आपके जितने सभी एग्जाम्पल हैं अच्छे से हाथ से प्रैक्टिस करके करो, फिर दोबारा करो। और जो मेन है इसमें फॉर्मूले सारे याद करो, ठीक है। फॉर्मूले सारे याद करो, अर्थमेटिक में मेनली फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर बेसिक से चलोगे आप, वैसे तुमने 100 मान के कर लिया, 200 मान के कर लिया, वो बात अलग है, वो बड़े लेवल का गेम है। तो फॉर्मूले याद करो आप अच्छे से सभी अर्थमेटिक्स के, जैसे प्रॉफिट लॉस का है, SI का है, जैसे आपको अंतर निकालना है। अब अंतर क्या है आपका, जैसे CI SI का आपका अंतर दे रखा है। अब उसको एक तो तरीका है इसका कि भाई आप ये चार्ट बना के कर लो, ठीक है जी। एक फॉर्मूला आता है आपका मूलधन, ठीक है जी, गुना दर अपॉन 100 का स्क्वायर, बस ये ऐसे सीधा अंतर लेकर जाएगा। आपसे अंतर पूछेगा तो ये लगा लेना, कभी कभी वो CI और SI का डिफरेंस दे देता है और मूलधन पूछ लेता है तो आप ऐसे कर लेना, ये इससे हो जाएगा। कभी कभी वो 3 साल में पूछ लेता है, जैसे CI SI का अंतर पूछ लेगा ये, तो भाई सीधी सी बात है, फॉर्मूला है इसका ये दर अपॉन 100 का स्क्वायर और भाई इंटू दर प्लस 300 अपॉन 100, ये 3 साल का निकल गया। अब ये जो पहले जो क्लासिक मेथड होते थे कि भाई ट्री से करो, इसके करो, इसके करो, इनके चक्करों में पढ़ना नहीं है। मैं इतना बता रहा हूं कि आप फॉर्मूले से जाओ। ये फॉर्मूला आपको एक चीज बता रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझने में काफी समय लग जाएगा अब जा। तो सबसे बड़ी बात है फॉर्मूले को टारगेट करो बस। अगर अंतर पूछा है तो आपको अंतर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर अंतर देके मूलधन पूछा है तो आपको मूलधन का पता होना चाहिए। अगर अंतर और मूलधन देके आपसे दर पूछे तो दर आपको कैसे निकालनी है। तो अब इन चीज से 3 कवर हो रही है भाई। अगर आपसे अंतर पूछे तो आपको ये मूलधन दर दे रखा होगा तो ऐसे निकाल लो। अगर भाई वो आपसे पूछे मूलधन तो आपको अंतर दे रखा होगा, दर दे रखी होगी, मूलधन निकाल लो इसी फॉर्मूले से। अगर आपसे पूछे दर तो उसने आपको क्वेश्चन में अंतर दे रखा होगा, मूलधन दे रखा होगा, दर निकाल लो। तो फॉर्मूले से 3 टाइप के क्वेश्चन बन गए और इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आते भी नहीं है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। हकीकत यह है कि अगर आप फॉर्मूला वाइज चलोगे ना, फॉर्मूला वाइज अगर आप एग्जाम्पल भी कर लोगे और एग्जाम्पल के बाद में अगर आपको लगे कि जी हाँ मेरे पास में टाइम है, सबसे बड़ी बात तो एग्जाम्पल से आपको ये फायदा होगा कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और दूसरी बात जितने पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना अर्थमेटिक के, ये सब आपके एग्जाम्पल्स में दे रखे हैं। RS अग्रवाल की, SD यादव की। मैं कह रहा हूं अर्थमेटिक के 100% का आप लेके चलोगे ना, 100 का एवरेज लेके चलोगे पेपर का, तो 90 जो सवाल है वे आपके सीधा फॉर्मूले से हो जाते हैं। फॉर्मूले से
अगर आपने एग्जामपुर वाले विवेक सर की देखी हो, एग्जामपुर वाले विवेक सर हैं, उनकी तीसरी या चौथी रैंक थी। उन्होंने क्या कहा था, उनका मैथ कुछ ऐसा नहीं था कि भाई वे मैथ के महाधिवक्ता थे। उन्होंने क्या करा, फॉर्मूले पर काम करा, फॉर्मूलों पर काम करा और पेपर में बैठे। और ईमानदारी से बता रहा हूं, एक बार को कि 100 मान के या ट्री वाला इतना समय लगा देगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है सटीक, जैसे मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया अंतर वाला, आपसे अंतर पूछा है, अंतर सीधा फॉर्मूला, मूलधन पूछा है सीधा फॉर्मूला, दर पूछी है सीधा फॉर्मूला। तो आपकी जो स्पीड होगी ना वहां पेपर में, आप क्वेश्चन देखोगे, आपके दिमाग में फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला लगाओगे, क्वेश्चन करोगे, लिख जाओगे। एक बार को वो बच्चा अटक सकता है कि भाई ट्री बना रहा है, अब मान के चलो 4 साल का ट्री आ गया, फिर कैसे करोगे आप? 4 साल का ट्री तो बहुत बड़ा होता है, 3 साल का ट्री तो बहुत बड़ा होता है, कभी कभी उसमें कैलकुलेशन एरर भी आ जाते हैं। और ये जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है ये ऑप्शन से भी हो जाते हैं, और सभी के सभी कंसेप्ट आपके RS अग्रवाल और SD यादव में दिए हुए हैं। और भाई सबसे पहले मतलब मेरा ये कहने का उद्देश्य है, जो हमारे बच्चे वीक थे, हमारे मैथ के टीचर थे कोचिंग में, अब हमारा 90% के करीब सिलेबस हो चुका है, 4-5 दिन में बैच खत्म हो जाएंगे सभी। तो हमने क्या काम करा, जो हमारे बच्चे वीक थे उन्हें सबसे पहले हमने ये कहा कि भाई या तो आप ले लो SD यादव और या ले लो आप RS अग्रवाल। जो आपको कोचिंग में कंसेप्ट कराए जा रहे हैं वो एक अलग चीज है। आप पहले जितने भी आपके पूरे चैप्टर हैं सबके एग्जाम्पल करो 2 बार और अपने हाथों से लिख के। दूसरी बात, जितने फॉर्मूले हैं सब रट के रहो, फॉर्मूले, ठीक है जी, फॉर्मूले सबके सब रट के रहो। इसी से ही बच्चों के जिनके 15 नंबर क्वेश्चन हो रहे थे ना, वे 25 प्लस क्वेश्चन करने लगे। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या काम करा, जब ये हो गया उनका काम, तो मैं 15 वालों ही कह रहा हूँ, और जो 25 प्लस कर रहे हैं वे 30 के करीब में आ गए थे। फिर उन्होंने क्या काम करा, फिर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं उन्होंने वे लगाने शुरू कर दिए, और जो 25 वाला था वो अब 32 से 33 क्वेश्चन कर रहा है मैथ के हर उसमें सेट में, और जो 15 वाला था वो 30 से 32 के करीब आ चुका है। तो कितना बड़ा वो है। हकीकत यही है, आप विवेक सर से पूछ लो, आप किसी से पूछ लो, विवेक सर का आप इंटरव्यू देख लेना, उन्होंने क्या कहा था उस इंटरव्यू में कि भाई मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं था, मैंने सबसे बड़ा काम क्या करा मैथ पर कि मैंने सबसे पहले फॉर्मूलों पर काम किया, फॉर्मूलों पर काम किया, बेसिक पर काम किया, और जैसे ही वे पेपर में बैठे सीधा क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में फॉर्मूला आया। जैसे मैं फिर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 3 साल का आपको दे दिया, 3 साल का आपके पूछा है अंतर पूछ लिया और आपने सीधा फॉर्मूला लगा दिया। अब उसमें मूलधन ले रखा था और दर दे रखी थी, आपसे सीधा अंतर पूछ लिया कि CSI का अंतर क्या होगा, दिमाग में सीधा फॉर्मूला आया, वैल्यू पुट करी फॉर्मूले की और खत्म सब क्वेश्चन। और आप अगर किताब भी उठा के देखोगे ना तो 90% क्वेश्चन फॉर्मूले से हो रहे हैं, फॉर्मूले से। अगर आप किताब भी उठा के देखो, किताब की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे भाई देखो, आपसे 2 साल का CI पूछ लिया, 2 साल का CI दे दिया, 2 साल का SI दे दिया, अब आपसे रेट पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। अब इसमें बच्चे इतना बड़ा ट्री लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सबसे बड़ी झंड झट रेट निकालने में। अरे फॉर्मूला आता है 200 + R / 200 = CI / SI। अब इसमें रेट पूछा था, CI दे रखा था, SI दे रखा था, 200 यहाँ होगा, रेट यहाँ, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आएंगे और रेट लेकर के आ गई, सीधा हो गया। और इसमें इन क्वेश्चनों में रेट निकालने में बच्चों के प्राण निकल जाते हैं, ठीक है। अब मान के चलो SI दे दिया 1 साल का, SI 1 साल का, SI 1 साल का और CI 1 साल का बराबर होता है। तो सीधी सी बात है, मतलब आपको फॉर्मूले पर ही चलना है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, और सबसे बड़ा बेस जो अगर आप 2017 का देखोगे तो अगर मैथ के अगर 34 क्वेश्चन आए हैं तो 30 क्वेश्चन बेसिक से हैं, बिल्कुल बेसिक से। और 30 क्वेश्चन बेसिक का मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं जो सीधा फॉर्मूले से हो रहे थे, फॉर्मूले से। और जो 4 क्वेश्चन थे ना, वे 4 क्वेश्चन मान के चलो आपने बिल्कुल बेसिक कर रहा है, आपके 30 हो गए, 4 क्वेश्चन आपके नहीं हुए, मैं मान रहा हूं आपके नहीं हुए। तो जो 4 क्वेश्चन आपके नहीं हुए ना, जिसका मैथ अच्छा है 4 में से वो भी 2 ही कर पा रहा था, मतलब आपका मैथ खराब है। आप जिसका सबसे अच्छा मैथ है, आप सिर्फ उससे 2 क्वेश्चन कम कर पा रहे हो, इसी के बदौलत, फॉर्मूलों के बदौलत, बेसिक के बदौलत। और किसी का मैथ कितना भी खराब हो, मैं आपको कह रहा हूं एग्जाम्पल्स कर लो, बस SD यादव के एग्जाम्पल कर लो, RS अग्रवाल के एग्जाम्पल कर लो, उनको रिपीट लगा दो, और रिपीट दबा कर, कॉपी पर पेन पर दबा कर रिपीट करते रहो उनको। उसके बाद अगर आपको लगे क्या, मैं कह रहा हूं कि जैसे आपने CISI उठाया, मैं CISI की इसलिए बात कर रहा हूं, इन दोनों में से कम 4 क्वेश्चन आएंगे,
इन दोनों में से 4 क्वेश्चन आएंगे CISI में से, 2 इसमें से आ सकते हैं, 2 इसमें से आ जाते हैं। किसी किसी सेट में किसी सेट में पिछली बार 3 क्वेश्चन CI के थे, 1 क्वेश्चन SI का था। मतलब वही है कि भाई CISI दे दिया तो मिक्सचर क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब इन दोनों के 4 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं CISI पर इसलिए जोर दे रहा हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ है, और किसी भी परीक्षा को आप देने जाओगे ना, UPSC तक की परीक्षा आप दोगे ना, तो उसमें जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी आपके बड़े बड़े दृष्टि के को फाउंडर हैं, वो भी एक चीज कहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर पर ध्यान दो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर है। SSC CGL का अगर आप देखोगे पैटर्न तो 90% क्वेश्चन पिछले साल के आते हैं, और हर बार का ये सिस्टम है। अब आप UPSI में ही जाओगे, UPSI में भाई अगर आप 20 शिफ्ट मानो, 20 शिफ्ट बहुत कम बता रहा हूं मैं, 20 तो मैं कम बता रहा हूं यार, हकीकत में 40 मानो, ठीक है ना, 40 मानो और 160 से गुना कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी कंपनी इतने क्वेश्चन कहां से लाएगी, हकीकत बताओ। और इनको शिफ्ट के हिसाब से नहीं, उससे बाद में भी कम से कम 2 से 3 हजार क्वेश्चन एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं अपने आप। ये क्वेश्चन कहां से आएंगे, ये कोई बनाएगा क्या इतने सारे क्वेश्चन? भैया वो भी आपकी तरह हैं, वहां कोई मैथमेटिशियन ना बैठा, वे भी इंसान हैं। वे क्या काम करेंगे, कोई भी बुक उठाएंगे, क्वेश्चन डाल देंगे। बुक में सभी में वही है, किसी में पैटर्न कुछ है, किसी में 100 मान के कर रखा है, किसी से फॉर्मूले लगा के कर रखा है, पर सारा सिस्टम वही है भाई, पूरा सिस्टम वही है, हकीकत बता रहा हूं मैं। अब जिसमें फॉर्मूला लाइन नहीं लगने का, मान के चलो क्वेश्चन में दे दिया कि भाई 100 सेब थे, 20 सड़ गए, 80 बचे, तो बताओ, तो उसमें तो आपको बेसिक बुद्धि लगेगी। भाई आपके पास 4 रुपए थे, 2 रुपए की आपने गोल्ड फ्लैग पी ली, 2 रुपए की आपने स्वीटी सुपारी खा ली, तो कितने बच गए? मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो जिन क्वेश्चनों में फॉर्मूला नहीं लगेगा वो आपकी बेसिक नॉलेज से हो जाएगा, समझ रहे हो? तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो हमने किया है, और ये जो लोग हैं जिन बच्चों का मैथ अच्छा है, देखो उनको तो लगेगी फालतू की बात, पर जिन बच्चों का मैथ वीक है वो करके देख लो एक बार। एक काम करो, जो आपका सबसे वीक पोर्शन है अर्थमेटिक का, आप उसके एक बार एग्जांपल लगाओ 1 से 2 बार, SD यादव से या किसी से भी बुक से, या जो फॉर्मूले वाइज बुक हो, जैसे आपकी RS होगी या जो भी, आप CI ऐसा ही लगाओ, आप CI लगाओ, आज एग्जांपल कर लो एक बार अच्छे से, 1 से 2 बार कर लो, और फिर आप किसी भी सेट का प्रीवियस ईयर का CISI का 10 क्वेश्चन उठाना। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं 7 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 एवरेज वही है। एवरेज 90 से 10 का है। अगर 100 क्वेश्चन होंगे तो 90 क्वेश्चन फॉर्मूले से होंगे, 10 क्वेश्चन डायरेक्टली होंगे, और 2 क्वेश्चन भी आप 10 में से 5 आप ऐसे कर लोगे जो डायरेक्टली आपकी बुद्धि से हो रहे हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि 5 रुपए 2 की गोल्ड फ्लैग, 2 रुपए की गोल्ड फ्लैग पी ली, 2 की सीढ़ी सुपारी खा ली, 1 आपके पास बच गया, तो वो आपकी बेसिक नॉलेज पर है। फॉर्मूले इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी का मैथ वीक हो, विवेक कुमार की तरह, एग्जामपुर के विवेक कुमार की तरह, तो भाई उसकी तरह ही सोच लो। उस बंदे ने 4 रैंक लाई है, और इस चीज की मैं भी रेस्पेक्ट करता हूं कि बंदा 4 रैंक ला के रखा है, और खुद कहता है कि मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं था। उसकी हिंदी अच्छी थी, पर हिंदी उन्होंने बिगाड़ दी। पर जो उनका वीक पोर्शन था, उसमें भी उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया। क्यों किया? बिकॉज ऑफ फॉर्मूले और बेसिक, ये 2 एक ऐसी चीज हैं जो आपको UPSI में उठा देगी। आगे आपकी मर्जी है, आपको मानना है मानो या वरना है। तो पहले, सबसे पहले जितने भी आपकी चैप्टर से सबके एग्जाम्पल करो 2 से 3 बार, और जब आपके सारे फॉर्मूले रट जाए ना, भाई साहब कॉपी पेन उठाना पड़ेगा। अब तो फॉर्मूले, एक क्वेश्चन है जैसे CISI का डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, तो अगर आपके सामने 4 क्वेश्चन आए हैं ना, 4 बार क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आया है, तो उस फॉर्मूले को 4 बार ही कॉपी पर लिखो। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, जब आप क्वेश्चन करके लिख लोगे, फॉर्मूले आपके दिमाग में रटे रह जाएंगे, क्योंकि जो चीज आप लिखते हो, बार बार लिखते हो, वो आपको याद होती है। और यही फिर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, विवेक की वीडियो देख लेना भैया, विवेक सर की आप देख लेना। उन्होंने भी यही कहा था कि भाई मैंने तो लिख लिख के याद किया है, लिख लिख के। सब खच्चर ही हैं, कोई यहाँ आइंस्टीन की औलाद पैदा नहीं हुआ। SI का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, UPSC का एग्जाम नहीं दे रहे हो, SI का एग्जाम दे रहे हो, तो मतलब ये है कि हाँ ठीक है, आप बच्चे ठीक हो, मतलब खच्चर भी नहीं हो, पर आप ठीक हो, पर ब्रिलियंट नहीं हो। अगर ब्रिलियंट होता, ब्रिलियंट बच्चा UPSC की तैयारी करता है, बुरा मानो भला मानो, ब्रिलियंट जो बच्चा होता है वो 12वीं पास के बाद सीधा टारगेट बनाता है UPSC का। ना हम ब्रिलियंट है, ना आप ब्रिलियंट हो, हमें मीडियम वाले बच्चे।
और भैया मीडियम वाले को अगर कामयाब होना है जीवन में तो ये तो चीज़ लेके चलनी पड़ेगी। और जिन बच्चों का मैथ वीक है ये मेरे कहने से करके देख लो एक बार। और आलतू फालतू की भाई जो टेस्ट सीरीज हैं उन्हें मत लगाओ, उनके चक्करों में ना पड़ो, भविष्य खराब हो जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर आपको भी पता है इस टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा गंदगी किसने मचा रखी है, मैं इन शब्दों में कहूँगा। रीजनिंग बैंक पीओ की, हिंदी टीजीटी पीजीटी लेवल की टेस्ट सीरीज की बता रहा हूँ मैं, कुछ लोग बाग मैथ सीजीएल लेवल का, सीजीएल मेंस लेवल का, या फिर सीडीएस लेवल का। और उनकी तुम बुक भी ले लोगे ना, मैं नाम नहीं ले सकता पर समझ जाएंगे लोग, उनकी अगर आप बुक भी ले लोगे तो बुक भी कोई बेसिक नहीं है, हकीकत है। मैंने कभी किसी की आलोचना नहीं करी और मैं अब भी किसी का नाम लेकर आलोचना नहीं कर रहा, पर समझ जाओ कुछ लोगों की बुक भी मार्केट में ऐसी आ रही है कि सीडीएस के अच्छे क्वेश्चन उठा के डाल दिए उसमें, सीजीएल के अच्छे क्वेश्चन उठा के डाल दिए, मतलब सिर्फ ये दिखाना है कि भाई मेरी बुक में क्वेश्चन अच्छे हैं। पर किसी को ये नहीं पता कि 34 में से 30 क्वेश्चन बेसिक आएंगे, बेसिक। और उनकी आप फिर जीएस देख लो भाई, बच्चों का कॉन्फिडेंस गिर दिया जमीन में उन्होंने, लोगों ने, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आलतू फालतू की देनी बंद करो। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाओ। जैसे लोग टेक्स्ट बुक को गाली दे रहे हैं, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना उस दिन आपको पता चलेगा टेक्स्ट बुक मेरे घर की नहीं है, प्रमोशन करवाते हैं, बात खत्म। इतना मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है उसका, ठीक है। टेक्स्ट बुक मतलब आपका मॉक पेपर का मतलब क्या है, मॉक पेपर का मतलब आपको यह टाइम मैनेजमेंट, कि भाई आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 से 3 मॉक पेपर लगा लो, और तुम्हारे मन में ना हो तो ना लगाओ भैया, प्रैक्टिस कर लो। अगर तुम्हारी मैथ वीक है तो तुम्हें दरोगा कोई ताकत नहीं तुम्हें दरोगा बना दे, हकीकत बता रहा हूं। जिस बच्चे का मैथ रीजनिंग हिंदी अच्छी है वो एग्जाम निकाल ले जाएगा, जिसकी इन 3 में से एक भी टॉपिक कमजोर है, जिसमें एक 20 से 25 के बीच में है कोई बच्चा, तो भाई यूपीएसआई भूल जाओ। और इतनी बड़ी बात भी नहीं है, 15 दिन में भाई साहब 25 प्लस कर दोगे आप, अगर आपके 15 भी नहीं हो रही। मैथ की बात कर रहा हूं मैं, बस आगे आपकी मर्जी है, मानना हो मानो, वरना कोई बात नहीं। फ्री एडवाइस थी भाई, पैसे थोड़ी लिया है मैंने आपसे इस फ्री एडवाइस के, भाई मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, समय लिया है आपका। इस समय में भी आपको कुछ अच्छी बातें ही बताई होंगी, आपको मानना है मानिए, वरना कोई बात नहीं। यहाँ ऑनलाइन वाले नहीं हैं हम कि किताब सामने रख के कुछ भी पढ़ा दिया, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, सीना ठोक के पढ़ाते हैं। और ऑफलाइन में चलता है बच्चा, पता आपको कि हमारा बच्चा कौन कहाँ चल रहा है, तब पता चलता है। और तब प्रेशर भी होता है बच्चे का कि यार ये इतने दिन से मेरे द्वारा आ रहा है, इसके मैथ में 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, सही 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो हमने ये टेस्ट करके देखा और भैया हमारा तो कामयाब हुआ। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम अपने पर लागू करते हो या ना करते हो। जिनके 15 से 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो भैया ये भी सोच लो तुम 30 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे अब जा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये बता दिया मैंने। और दूसरी बात, जब आप एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन करना एग्जाम्पल करोगे और आपको लगेगा मैंने सिलेबस कर लिया, मेरे फॉर्मूले रट चुके हैं और मैं 10 में से 6-7 क्वेश्चन आराम से कर रहा हूं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा मैथ को लेके। और शायद आप 20 दिन बाद ये ना कहने लगो कि सर मेरा तो मैथ अच्छा हो गया। और ये जो मेंटेलिटी है ना, ये मेंटेलिटी सबसे बड़ा इंपैक्ट डालती है आपका एग्जाम पे, ठीक है, सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगी आपके एग्जाम पे, ठीक है। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आपको जैसा उचित लगे ऐसा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।